लेकिन बहुत ही अद्भुत, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रियल है। सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और उसके बाद इस स्टॉल की जो प्रदर्शनी है जो लगाई गई है वो बेहद खास है, जिसका अवलोकन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और बेहद ध्यान से हर कलाकार के द्वारा बनाई हुई आकृति, खिलौने, बेल मेटल की वस्तुएं, सब वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं और लोग उनको उपहार के रूप में भी इसे भेंट करने के लिए बड़े हर्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा ये दीप प्रज्वलन
सभागार में आगमन होने जा रहा है। हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। एक दीप जले तो उजियारा होता है, अनेक दीप जले तो संसार जगमगाता। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा ये दीप प्रज्वलन अभी यहाँ संपन्न हुआ। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि मंच पर पधारकर आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब स्वागत की बेला की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी अपर मुख्य सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग श्री केसी गुप्ता जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ ओडी-ओपी द्वारा बनाया हुआ ये मोमेंटो मैं श्री मदन कुमार जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मैं अब निवेदन करना चाहूंगी श्रीमती रंजना जी से, कृपया आप मंच पर पधारें और आप माननीय अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करें। मैं श्री बीएस सिद्धार्थ जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप मंच पर पधारें और माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करें। मैं श्री मोहित बुंदस जी से निवेदन मैं राकेश जादौन जी से निवेदन करना चाहती हूं। आप श्री मोहित बुंदस जी को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ये पुष्पगुच्छ भेंट करें। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। और अब मैं अपर मुख्य सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग श्री केसी गुप्ता जी से उनके स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय डॉक्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे विभाग के मुखिया माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड श्री पंकज जोशी जी, माननीय उपाध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड डॉक्टर राकेश सिंह जादौन जी, मेरे साथी अधिकारी श्री मदन नागरगोजे और श्री मोहित बुंदस, दोनों आयुक्तगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव, मेरे साथी अधिकारीगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, सुदूर अंचलों से पधारे सभी सम्मानीय बुनकर, शिल्पकार, कलाकार और अन्य उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया के मित्रगण, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है और फक्र की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को पिछले 3 दिन के भीतर 2 बार जो है पर्याप्त समय दिया है। 1 घंटा हमें शुक्रवार के दिन उज्जैन में आपका मिला और आज भी हमें 1 घंटे से अधिक समय आप दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में 2.5 लाख शिल्पी, कलाकार और बुनकर हैं और सर सबसे अच्छी बात ये है कि ये घर में काम करते हुए
बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, बिना विस्थापन के और शहर में शहरीकरण करके शहर की समस्या बढ़ा, बिना शहरीकरण को, औद्योगिकरण को और उसकी जो पर्यावरण के जो नुकसान है और जो माइग्रेशन के विस्थापन के कारण जो समाज में विघटन होता है या परिवार में विघटन होता है, उस सबसे दूर रहते हुए, कम पूंजी में, कम लागत में, घर में रहते हुए, बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हुए और रोजगार पा रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और जो परंपरा है हमारी, जो सर आदिकाल से चली आ रही जो हमारी परंपरा है हस्तकला की, उस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 70% महिलाएं हैं सर, जो कि इस हमारे इसमें कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभागों में कार्यरत है। तो और ये आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ 3 बड़ी चीज़ें होने जा रही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है। एक तो हम कलाकारों को, शिल्पियों को, बुनकरों को पुरस्कृत करेंगे जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाई है और नाम रोशन किया है अपना और अपने क्षेत्र का और प्रदेश का, तो उनके हमें मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। दूसरा, आज 2 पोर्टल का इनॉग्रेशन किया जा रहा है जो कि एक आगे चल के बहुत बड़े परिवर्तनकारी पोर्टल बनेंगे और वो आपके सबके जीवन स्तर में एक व्यापक सुधार लाने की संभावना लिए हुए हैं। पहला पोर्टल है जो मृगनयनी का ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो मृगनयनी के शोरूम है हमारे, वो गिने चुने शोरूम है, टोटल पूरे देश में देखें तो 38 शोरूम है। तो उनके माध्यम से हम बहुत कम सामग्री खरीद पाते हैं। जहाँ शोरूम है वहीं के लोग खरीद पाते हैं, बाहर के लोग नहीं खरीद पाते। और वहाँ आइटम भी सीमित मात्रा में होते हैं क्योंकि स्पेस का अभाव है, जगह कम है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कलाकृतियाँ हम आपसे खरीदते हैं, मृगनयनी एम्पोरियम खरीदता है, वो मृगनयनी एम्पोरियम मार्केट प्रदान करने को, मृगनयनी एम्पोरियम की वस्तुओं को मार्केट प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट आज इनॉग्रेट होगी। उसके माध्यम से घर बैठे डिलीवरी होगी और 15,000 लोकेशनों पर डिलीवरी पूरे देश में होगी। तो एक तो पोर्टल ये है जिसमें कि मृगनयनी के उत्पाद खरीदे जा सकेंगे। दूसरा पोर्टल बहुत ही व्यापक है, उसमें आप सभी डायरेक्ट बेच पाएंगे। जो भी खरीदार है उससे डायरेक्ट आपसे खरीदेगा। तो दूसरा जो मल्टी सेलर ऐप, उसका नाम दिया है ODOP। अभी फिलहाल 7 जिले की वस्तुएं हमने उसमें रखी है क्योंकि हमारे विभाग के 7 ODOP प्रोडक्ट हैं। तो 7 ODOP प्रोडक्ट 350 हमने शिल्पकार कलाकार के प्रोडक्ट 2000 की संख्या में ODOP पोर्टल पर रखे हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन खरीद सकता है और सीधे भुगतान जो है वो कलाकार को जाएगा। सिर्फ उसमें मृगनयनी जो है 1% कमीशन हम लोग लेंगे उसमें आपसे, बाकी 99% पैसा आपके पास सीधा जाएगा। तो और ये भी ऑनलाइन डिलीवरी रहेगी, पूरे 15,000 लोकेशनों पर रहेगी। इसका भी बहुत आप आगे चल करके एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम आपके सबके उसमें, विभाग के उसमें और आपके उसमें आने वाला है। तो हम सभी आज बहुत प्रसन्न हैं और प्रतीक्षारत थे। ये बहुत समय से हमारे पोर्टल तैयार थे, हम जो है वो एक बड़े कार्यक्रम करके इसको करना चाह रहे थे, वो शुभ अवसर आया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम सभी के सामने प्रस्तुत की है। देवियों और सज्जनों, आज का ये आयोजन केवल सम्मान का अवसर नहीं है, बल्कि हमारे बुनकरों और शिल्पियों को नई संभावनाओं से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण पल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर ये पोर्टल का शुभारंभ करें, www.mrignayani.com। निवेदन करती हूँ, कृपया आप अपना स्थान प्राप्त करें। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन और वोकल फॉर लोकल विजन के अंतर्गत देश के शिल्पकारों और बुनकरों को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प लिया गया है। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध कला और परंपराओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विकसित मध्य प्रदेश विजन को साकार करते हुए शिल्पकारों और बुनकरों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। इसी दिशा में प्रस्तुत है www.mrignayani.com। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मध्य प्रदेश शासन की एक आधुनिक ई कॉमर्स पहल जहां परंपरा और तकनीक का संगम होता है। ये प्लेटफॉर्म 16,000 से अधिक पिन कोड्स पर डिलीवरी करने में सक्षम है। प्रारंभिक चरण में इस प्लेटफॉर्म पर 460 से अधिक उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और शीघ्र ही इसे बढ़ाकर 1,000 से अधिक उत्पादों तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केवल 3 महीनों में इस प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। साथ ही ONDC ऑनबोर्डिंग भी पूर्ण हो चुकी है। ONDC नेटवर्क से जुड़ते हुए ये प्लेटफॉर्म मृगनैनी के उत्पादों को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार से निरंतर जोड़ रहा है। प्रदेश के उत्पाद और शिल्पकारों की कला देश भर के विभिन्न ONDC से जुड़े ई कॉमर्स खरीदार प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिससे ये उत्पाद अधिकाधिक कला प्रेमियों और उपभोक्ताओं तक सहज रूप से पहुंच सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप ODOP मार्ट मध्य प्रदेश के इस पोर्टल का भी लोकार्पण करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए। कुछ कहानियां शब्दों से नहीं, हाथों से लिखी जाती हैं। कुछ सपने रंगों में नहीं, धागों में बुने जाते हैं। कुछ विरासतें किताबों में नहीं, कारीगरों के हुनर में जीवित रहती है। आज वही विरासत नई पहचान के साथ दुनिया तक पहुंचने को तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और एक जिला एक उत्पाद के संकल्प से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश के शिल्पियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना एक नया अध्याय। ODOPmartmp.com। हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर शिल्प में छिपी एक अनोखी कहानी है। इन्हीं कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है ODOP मार्ट मध्य प्रदेश। यह एक ऐसा डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के हर जिले का गौरव अब देश के ग्राहकों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कुटीर एवं ग्रामोद्योग अनुपम सक्सेना मैम मंच पर पधार चुकी हैं। जोरदार तालियां बनती हैं आपके लिए। और अब मैं माननीय मंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूं। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हैंडलूम दिवस के साप्ताहिक उत्सव के इस कार्यक्रम में ODOP कॉमर्शियल ई-वेब के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हम सब के लोकप्रिय व मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के दिलों में बसने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, वो हमारे खादी बोर्ड के अध्यक्ष परम सम्माननीय पंकज जोशी जी, व खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष परम सम्माननीय राकेश जादौन जी, व कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के ACS केशी गुप्ता जी, व हमारे हथकरघा विभाग के आयुक्त मदन कुमार जी, व हमारे रेशम के भी बैठे आयुक्त सम्माननीय मोहित बुंदस जी, व इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण
वह पूरे प्रदेश भर से आए हमारे शिल्पी बंधु, आर्टिस्ट, कलाकार व इस विभाग से जुड़े सभी मेरे सहयोगी साथी, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देश पे व अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हमारा विभाग बहुत तेजी गति से काम कर रहा है। मैं स्वयं चंदेरी भी गया, महेश्वर भी गया, बाघ प्रिंट, ऐसे सभी जगह अपने बुनकरों से मिलकर के और उनकी जो दिक्कतें हैं, कठिनाई है, मैंने महसूस किया कि वो जितना मेहनत करते हैं वास्तविक रूप से उतना उनको लागत, उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम साधारण से एक बुटीक पे जाते हैं तो देखते हैं जो कुर्ता सूट, सलवार सूट मार्केट में 1000-1500 में सिल जाता है, वही एक बुटीक में 15,000, 20,000, 25,000 में खाली सिलाई लोग देते हैं, क्योंकि वो हैंडवर्क होता है। और मैं जब देखता हूं कि हमारा विभाग और ये मेरे बुनकर, ये वीवर्स, जो कलाकार, शिल्पी है, ये तो पूरा का पूरा ही हैंडवर्क मैनुअल ही है। पूरी साड़ी, धागा से लेकर वस्त्र बनाने से लेकर फिर साड़ी, कुर्ता जो भी बनाते हैं सब मैनुअल होता है। तब मुझे शुरू दिन से ही लग रहा था कि इसको एक ऐसा कुछ हम दें जिससे कि इनकी आय बढ़े। आपने जब से मुझे जिम्मेदारी दी और आपके मार्गदर्शन पे आप बोलते रहे कि हर जगह जगह पर घर घर पहुंचे, तो आपके निर्देशन पर मैं विभाग के अधिकारी शुरू कहता आ रहा था कि देखिए जो हमारा उत्पाद है इसमें बारकोड लगाओ, क्यूआर कोड लगाओ और एक ऐसा कॉमर्शियल वेबसाइट हम बनाए जिससे कि लोग घर बैठे हमारे उत्पाद को खरीद सके, ले सके, और इसकी ओरिजिनलिटी को, कि इसमें कौन सा व्यक्ति ने कैसा मेहनत किया, कितने दिन में बनाया है, किन मटेरियल से बनाया है, वो लोग जान सके। क्योंकि वास्तविक रूप से आज का जो खरीदार है उनकी पेइंग कैपेसिटी काफी बढ़ी है और वो पहले वाली स्थिति नहीं रही। खर्च करने को लोग तैयार है, बशर्ते उनको ओरिजिनल चीज मिले। तो स्टोरी बिकती है, मैं समझता हूं। तो स्टोरी उससे पूरी हो, जो अपना बारकोड, क्यूआर कोड के माध्यम से हम अपनी स्टोरी भी लगाएंगे तो निश्चित तौर पर जब आपकी स्टोरी उसमें देखेंगे, लोग समझेंगे। तो ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस वेबसाइट का, ई कॉमर्स वेबसाइट का जो उद्घाटन किया है, इसके माध्यम से हमने देश के लगभग 16,000 शहरों को जोड़ा और इसको फिजिकली रूप से जो भी डिमांड करेगा वहां तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो चाहे हमारे साड़ी बनाने वाले हों, चाहे चादर बनाने वाले हों, चाहे स्टॉल बनाने वाले हों, चाहे लकड़ी के खिलौने वाले हों, चाहे धातु के मूर्ति है, चाहे भोपाल के हमारे जड़ी, जरदोज, मतलब जो भी आइटम हमारे विभाग के द्वारा बनाया जा रहा, या खादी के माध्यम से जो प्योर सरसों का तेल ग्वालियर में बनता है। हम कहते कच्चे घाने का, लेकिन वास्तव में कच्चे घाने का तेल अगर कहीं बनता है तो खादी विभाग बनाता है ग्वालियर में। मैंने जाकर खुद वहां देखा किस बार लकड़ी का उसमें, लेकिन सही मार्केटिंग न होने का आज भी हम सेल उतना नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसी प्रकार से शहद भी जो हमारे यहाँ खादी का, वो भी बिल्कुल प्योरली ओरिजिनल। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतने दिनों से हमारा विभाग संघर्ष कर रहा था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देश में हमारा विभाग ने जो आज ये वेबसाइट बनाया, इस वेबसाइट के माध्यम से हम भारत के पूरे कोने कोने तक अपने मध्य प्रदेश के बुनकरों, शिल्पियों व उत्पाद को, अपने विभाग को लोगों तक हम पहुंचाने में सफल होंगे। उससे निश्चित तौर पर हमारे बुनकरों को, शिल्पियों का, कलाकारों का, इससे जुड़े हुए विभाग सभी का आमदनी भी बढ़ेगा और लाभ भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। इस ज्यादा कुछ ना कहते हो, क्योंकि आपने अपनी इतनी व्यस्तता से जो समय निकाल कर हमको दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका।
साथ में मैं अपने खादी बोर्ड के अध्यक्ष जी का भी आभारी हूं, उपाध्यक्ष भी आभारी हूं और आप सबका आभारी हूं कि इस बरसात के मौसम में भी आप लोगों ने अपना खेती बाड़ी सबका काम छोड़ करके यहाँ पर पूरा समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। देवी और सज्जनों, विरासत भी रहे, विकास भी हो, परंपरा भी रहे, प्रयास भी हो, हुनर को मिले जब डिजिटल संसार, तो मध्य प्रदेश बने आत्मनिर्भर और समृद्ध अपार। देवी और सज्जनों, मैं सादर आमंत्रित करती हूं उद्बोधन के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के इस वेब कॉमर्स पोर्टल का लोकार्पण बुनकर शिल्पी सम्मान समारोह के कार्यक्रम में मंच पर अभी अभी जिनने अपना उद्बोधन दिया, माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, माननीय अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग बोर्ड श्रीमान पंकज जोशी जी, उपाध्यक्ष खादी बोर्ड राकेश जादवन जी, इस अवसर पर एसीएस गुप्ता जी, मदन कुमार जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद आप सब भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यद्यपि ये बात सही है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे अपने राज्य के साथ और देश के लिए बुनकर, शिल्पी, सभी प्रकार के कारीगर, इन सब के लिए कितने प्रकार से काम किया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का करते। ये आपके काम के माध्यम से आपके काम का भी सम्मान है, देश के स्वावलंबी भाव का सम्मान है और हमारे समस्त शिल्पियों ने जिस प्रकार से परिश्रमी किसानों, हुनरमंद बुनकरों और समर्पित शिल्पियों ने हीरे मोती की तरह चमकाया, मैं आप सबका मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सच में मध्य प्रदेश की विरासत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन किसानों की अपनी मेहनत, जिससे कपास से लगा करके कई प्रकार के वो अपने उत्पाद बना करके हमारे लिए मदद करते हैं। बुनकर कपास से अपने अलग अलग प्रकार के कपड़े बुनते हैं, जिसमें बुटीक अलग से हमारी जो प्राकृतिक रंगों के साथ बनने वाली कला है, चादर, और उसी के साथ साथ खादी, और खादी के अलावा जो कपड़ों का प्राचीन काल से हजारों साल से हमारा अपना राज्य जिसके कारण जाना जाता था, और शिल्पियों के हाथ में तो भगवान ऐसी कला दे देता है, क्या गजब करते हैं। परमात्मा की दया से खजुराहो के मंदिर भी बोलते हैं, और उसके बाद आज तक जितने भी प्रकार की कला शिल्प मिलती है, मध्य प्रदेश का सम्मान सदैव आगे बढ़ता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं उन सभी कलाकारों की ओर से, और बुनकरों के लिए भी। और इसी प्रकार से आज हमारा राज्य कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, लेकिन सच में जायसवाल जी सही कह रहे थे कि हमारे बीच प्रदेश की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प की परंपरा को खून पसीने से सींचने वाले लोगों को मौका देने की जरूरत है। और 15 श्रेष्ठ शिल्पी और बुनकरों को आज मैंने आपके माध्यम से सम्मानित किया। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। चंदेरी का कुर्ता, माहेश्वरी की साड़ी, बाग की साल, जरी का बैग, ये एक एक चीज हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। मध्य प्रदेश के लिए हमारी सरकार सम्मान ही नहीं बल्कि समृद्धि के मार्ग पर आपके साथ जाने के लिए तत्पर है। मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का जो लोकल टू ग्लोबल का जो महामंत्र दिया, उसे जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश ठोस कदम उठा रहा है। बुनकरों, शिल्पकारों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और खास करके ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए मृगनयनी और ओडीओपी मार्ट मध्य प्रदेश जैसे 2 वेब कॉमर्स पोर्टल्स की शुरुआत, ये मध्य प्रदेश की एक लंबी छलांग है। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहूंगा, जिसके माध्यम से इसी पोर्टल को शायद देश में पहला पुरस्कार मिला है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए। सच में हमारे इस नवाचार के बलबूते पर हमारी अपनी इस विभाग की भी और राज्य सरकार के लिए भी ये एक बड़ी अपनी बड़ी उपलब्धि है।
खासकर हमारे राज्य की तरफ देखते हैं तो वैसे तो बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन अहिल्याबाई के जमाने से अभी 250-300 साल पहले की बात है। अहिल्या माता ने न केवल महेश्वर के सिल को संरक्षण दिया, बल्कि माहेश्वरी साड़ियों के माध्यम से हमारे सभी बुनकरों के लिए एक अवसर दिया। और केवल माहेश्वरी नहीं, हमारे चंदेरी वाले भी कम नहीं पड़ते। जोरदार अभिनंदन चंदेरी वालों के लिए भी करें। और क्या चंदेरी, क्या उज्जैन, क्या इंदौर, आजकल हर क्षेत्र में, हर एक जगह। अभी 2 दिन पहले ही उज्जैन में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, और ये जो वास्तव में आज के समय ग्रीन एनर्जी की और कितने प्रकार की बात होती है, ये सब आपके माध्यम से संभव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, आज की युवा पीढ़ी भी आपको ही इस तरह से आगे बढ़ते हुए आपके उत्पाद को अपनाना चाहती है। और अब ये जरूर है कि थोड़ा समय बदल गया है। अब न्यू मार्केट, 10 नंबर स्टॉप या राजवाड़ा जाने का चक्कर नहीं रहता है। आजकल तो ऑनलाइन साइट्स और एप्स पे ही खरीदारी करते हैं। ऐसे में आपके नवाचार के माध्यम से उनको एक सुविधा मिलेगी और हमारे उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपस्थित नहीं होंगे, बल्कि आप और उनके लिए सरलता से, सुगमता से उपलब्ध रहेंगे। आज मृगनयनी की बात करें तो मृगनयनी में 16,000 से अधिक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी सुनिश्चित की गई। प्रारंभिक चरण में 460, अब कोई कम संख्या नहीं है 460 की, ये उत्पाद पोर्टल पे उपलब्ध है। और ओडीओपी में भी हम सब प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। चंदेरी की साड़ी, सीधी की दरी, उज्जैन का बाटिक, धार का ये बाग का वो जो शिल्प है, खासकर वो क्या वो भी बुटीक के सब मिलता जुलता है थोड़ा सा, उससे उसका भाई भाई लगता है, अलग अलग तो नहीं है ना। हाँ वही ब्लॉक तो बुटीक में भी तो बाकी है, मतलब ये भैरवगढ़ में क्या है, दोनों एक जैसे ही है। और माल आनंद है। और खास करके 7 जिलों के कारीगरों से 2,000 से अधिक उत्पाद जो लिस्टेड हैं और 15,000 से अधिक क्षेत्रों में डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बाजार में भी हमारे लिए सब प्रकार से अनुकूलता बनाने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आज के समय में हमारी सरकार एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, स्टार्टअप और कई प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी इस सेक्टर में मदद कर रही है। अभी उज्जैन में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किया। वैसे तो प्रारंभ में हमारे यहाँ उज्जैन में कॉटन मिलें बहुत थी, और क्या उज्जैन, क्या ग्वालियर, क्या इंदौर, क्या रतलाम, लगातार इस पूरे क्षेत्र में हमारे लिए तो अब नए क्षेत्र की दृष्टि से। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। एक बड़ी छलांग लगाने के लिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा। खेत से लेकर कारखाने तक सब अनुकूलता मिलने वाली है। ऐसे समय में धार का भी मान सम्मान बढ़ेगा और हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी लाभ मिलेगा। हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन की अगर बात करूं तो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में हमारा उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये 6 जिलों को मिला करके एक मेट्रोपॉलिटन इलाका इसमें लिया। और उस मेट्रोपॉलिटन इलाके अंदर में भी 3 एयरपोर्ट, 6 जंक्शन, 8 से ज्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट और घर घर रोजगार देने वाले, धार्मिक पर्यटन के भी और ऐतिहासिक महत्व के भी हर एक टूरिज्म सेंटर भी उपलब्ध है। ऐसे में मांडव की विरासत पे भी हमको गर्व है। बाबा महाकाल के महालोक का आनंद लेकर भी 8 करोड़ से ज्यादा यात्री वहां आ रहे हैं। और बहुत जल्दी वहां एक अपना मॉल बनने वाला, यूनिटी मॉल, देश का सबसे बड़ा मॉल। मैं आपके विभाग के माध्यम से एसीएस गुप्ता जी और आप सबसे कहना चाहूंगा, अगले महीने तक वो बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में ऐसे उत्पादों को लेकर के और देश के भी बाकी राज्यों को आमंत्रित करते हुए यूनिटी मॉल, मतलब पूरे देश के सभी राज्यों का बाजार भी रहे और हमारी माल को भी उसमें गरिमा और गौरव स्थान मिले। इस पे आप भी काम करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवियों और सज्जनों, ये अवसर है आभार का। मैं मदन कुमार जी से निवेदन करती हूँ आज के कार्यक्रम के आभार उद्बोधन के लिए। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, एसीएस सर, हमारे कलीग और यहाँ आए हुए गणमान्य बुनकर और शिल्पी, इस पोर्टल में इस आज के कार्यक्रम में और वर्कशॉप में आप सब यहाँ आए, मैं आप सबका आभारी हूँ।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हुए निर्देशों का हम तुरंत पालन करेंगे। धन्यवाद सब। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जब कुछ उद्धव ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बुनकर शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है।